बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामियत मज़मून इस्लामियात और उसका सबक नंबर 5 है। सबक नंबर 5 में जो इसका टॉपिक है वो है बंदों के हकूक़। स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले हमने पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह के हकूक़, अल्लाह के क्या हकूक़ हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ऐसे ही आज हमने डिस्कस करना है कि बंदों के क्या हकूक़ हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा वालिदैन के हकूक़। इसमें हमने पढ़ना है कि वालिदैन के साथ कैसा रहना चाहिए, उनके क्या क्या हकूक़ हैं। फिर है औलाद के हकूक़, ये है कि वालिदैन को औलाद के साथ कैसा रहना चाहिए। रिश्तेदारों के हकूक़, के रिश्तेदार जो हैं उनके क्या हकूक़ हैं, उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। हमसायों के हकूक़, नेबर्स में जो हमारे रहते हैं उनके हकूक़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गरीबों, यतीमों और बीमारों के हकूक़, इसमें हमने डिस्कस करना है कि गरीबों के साथ कैसे पेश आना है, यतीमों के साथ हमने कैसे पेश आना है और बीमारों के साथ हमने कैसे पेश आना है, उनके क्या हकूक़ हैं। नेक्स्ट हमारा है मेहमानों के हकूक़, कि मेहमान जब घर आते हैं तो उनके साथ हमने कैसे पेश आना है, उनको कैसे डील करना है, उनके क्या हकूक़ हैं। ख़वातीन के हकूक़, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे कि ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं। असातिज़ा के हकूक़, इसमें हम असातिज़ा के हकूक़ पर डिस्कस करेंगे। मुलाज़िमों के हकूक़, सबसे लास्ट में हमने किस बात पर डिस्कस करना है कि मुलाज़िमों के क्या हकूक़ हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बंदों के हकूक़ क्या हैं। बंदों के हकूक़ जो हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें मैं बताती चलूँ कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ की अदायगी भी लाज़मी करार दी गई है। इस्लाम में बंदों के हकूक़ अदा करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने हकूक़ जिस बंदे के लिए चाहेंगे माफ़ फरमा देंगे, मगर बंदों के हकूक़ उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक खुद माफ़ नहीं करेंगे। इसमें क्या है, अल्लाह ताला ने कहा है कि बंदों के जो हकूक़ हैं, जो पहले हकूक़ थे अल्लाह ताला के हकूक़, अल्लाह ताला ने कहा है अगर उसमें कोई कोताही हो जाएगी वो माफ़ हो सकते हैं, मगर बंदों के हकूक़ में कोई माफ़ी नहीं होगी तब तक जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। मतलब कि जिस बंदे से कोई कोताही हुई है उस वक्त जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह बेमाफ़ नहीं करेगा। बंदों के हकूक़ में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों, हमसायों, गरीबों, यतीमों, दोस्तों, मेहमानों, मुसाफिरों और मुलाज़िमों के हकूक़ शामिल हैं। इन सब के हकूक़ अदा करना क्या है, हमारा फ़र्ज़ है। सबसे पहले आज हम जिस हकूक़ पर बहस करेंगे, बात करेंगे, वो है वालिदैन के हकूक़, कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं। बंदों के हकूक़ में सबसे अफजल जो है वालिदैन के हकूक़ हैं। हमें चाहिए कि वालिदैन का हर हुक्म मानें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें
में पहुंच जाएं तो उनके साथ अदब व एहतराम से पेश आएं। वालिदैन के हकूक़ में सबसे बढ़कर माँ का हक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। हमें क्या चाहिए? वालिदैन का हुक्म माने कि वालिदैन हमें जो बात कहें हमें उनकी बात को समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम खुद ही नुकसान का बाइस बनेंगे। मैं एक बात आपको बताते चलूं स्टूडेंट्स, वालिदैन जो हैं जब बच्चों को कहते हैं कि फलां काम से आप मना हो जाएं, उस वक्त उन बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमें क्यों मना कर रहे हैं। हम उनकी बात सुनने के लिए रजामंद नहीं होते। बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ हमें उस बात का पता चलता है कि हाँ, वो ठीक ही थे कि हमें फलां काम से मना कर रहे थे, रोक रहे थे। अगर हम उस वक्त उनकी बात मान लेते तो वो क्या था, हमारे हक में बेहतर था। जबकि किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी वालिदैन की, तो क्या हो गया, वो अब नुकसान का खुद ही बाइस बनेंगे। इसलिए क्या चाहिए कि वालिदैन ने जो कहा उन पर अमल करें। इसके बाद है औलाद के हकूक़। हमने इसमें देखना है कि औलाद के क्या हकूक़ हैं। औलाद अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। बेटा हो या बेटी, दोनों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। इनकी बेहतरीन परवरिश करें, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम करें और इनकी तालीम व तरबियत का ख़ास ख्याल रखें। औलाद पर मोहब्बत शफ़क़त उनका बुनियादी हक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि पहले था कि आप लोगों पर स्टूडेंट्स बच्चों पर फ़र्ज़ है कि वो इस वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए। ऐसे ही वालिदैन पर भी है कि वो अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा करें। इसके बाद हमने करना है रिश्तेदारों के हकूक़ के। रिश्तेदार जो हैं उनके क्या हकूक़ हैं। रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करें, उनकी इज्जत का पूरा ख्याल करें। अगर रिश्तेदार गरीब हों तो उनकी मदद करें। रिश्तेदारों से बाहमी ताल्लुक़ बरकरार रखें। अल्लाह ताला का इरशाद है, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा मेल जोल रखें ताकि हम इस हकूक़ पर पूरा उतर सकें। रिश्तेदारों की इज़्ज़त का पूरा ख्याल रखना चाहिए। जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो मोस्टली जो लोगों की आदत है कि अगर वो गरीब हैं तो उनसे मिलना पसंद नहीं करते। इससे क्या है, एक तो वो रिश्तेदार जो है उसका दिल टूटता है, दूसरा इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला को भी पसंद जो बात जो है नापसंद है। इसलिए हमें चाहिए कि रिश्तेदारों का पूरा ख्याल रखें और उनके साथ हुस्ने सलूक से हम पेश आएँ। इसके बाद हमारा है हमसायों के हकूक़। हमसाए जो होते हैं उनके क्या हकूक़ हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो मेन था वालिदैन के, औलाद के। उसके बाद वालिदैन और औलाद के बाद कौन होता है, रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदारों के बाद क्या होते हैं, हमसाए।
इसलिए हमसायों के हकूक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें है हमारे हमसाए हमारे हर वक्त के साथी होते हैं। रिश्तेदारों से पहले हमसाए हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। हमें भी चाहिए कि उनके दुख सुख में शरीक हों और मुसीबत में उनके काम आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका हमसाया उसके शर से महफूज ना हो। जी स्टूडेंट्स, यहाँ वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों के बाद क्या बताया गया है? हमसायों के हकूक़ के बारे में। हमें रिश्तेदारों से भी ज़्यादा जो है हमसायों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब किसी पर बुरा वक्त आता है या कोई खुशी का वक्त आता है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? हमसाए, क्योंकि वो हमारे करीब होते हैं। इसलिए हमें भी उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। बेशक हमारा हमसाया जो है करीब है, हमें खाने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारा हमसाया जो है वो भूखा है या नहीं। अगर वो भूखा है तो उसके लिए खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। इसके बाद हमारा है गरीबों, यतीमों और बीमारों के हकूक़। अब हम इन तीनों के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं। गरीबों की ज़रूरत का ख्याल रखें, उनकी माली मदद करें, उनके साथ नरमी और मोहब्बत का सलूक करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीमों से शफ़क़त और मोहब्बत की तालीम दी है। कुरान पाक में इरशाद है, यतीमों के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखें, उनकी अमानतों की हिफाजत करें और जब वो बालिग हो जाए तो उनकी अमानतें उनके हवाले कर दें। बीमारों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएँ, उनकी तीमारदारी करें। जी स्टूडेंट, इसमें हमने गरीबों, यतीमों और बीमारों के हकूक़ जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। जो गरीब हैं उनका क्या हक है। आप ये देखें कि कोई गरीब जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को भी मद्देनज़र रखें। खाने पीने से पहले, पहनने से पहले उनके बारे में ज़रूर सोचें। उसके बाद यतीम हैं, यतीमों का आप बखूबी जानते होंगे कि अगर किसी बच्चे के या बड़े के पेरेंट्स नहीं हैं, माँ बाप नहीं हैं, तो आप अपने बारे में भी देखें कि अगर आपके माँ बाप नहीं होंगे या इन दोनों में से एक भी ना हो तो आपकी जो कैफियत है वो कैसी होगी। जब आप इस एहसास के बारे में सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके बाद बीमारों के हकूक़ के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या हैं। ऐसे ही किसके हकूक़ हैं? बीमारों के हकूक़, गरीबों, यतीमों और बीमारों के हकूक़। बीमारों के हकूक़ क्या हैं? उनकी तीमारदारी करें। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताऊं कि एक शख्स अगर बीमार है, अगर हम उसकी तीमारदारी करेंगे तो उसे ये महसूस होगा कि ये मेरे दुख में शरीक है। इसके बाद जो है हमने करना है मेहमानों के हकूक़ के मेहमानों के क्या हकूक़ हैं। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, उनकी इज़्ज़त करें, उनके आराम का ख्याल करें, उनको अच्छा खाना खिलाएं और उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करें। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जब करीबी रिश्तेदार आते हैं जिनके साथ उनका मेल जोल ज़्यादा होता है, उनको वो अच्छे से पेश
आते हैं और जिनके साथ कम मेल जोल होता है उनसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। इसलिए जब मेहमान आए उनके खाने पीने का अच्छे तरीके से इंतज़ाम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं या नहीं, क्योंकि मेहमान जो होते हैं अल्लाह की रहमत होते हैं, इनके आने से घर में बरकत होती है। मेहमानों के हकूक़ के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ख़वातीन के हकूक़ के ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं। इस्लामी तालीमात औरतों को माशरे का एक अहम हिस्सा करार देती है। इस्लाम औरत को बेटी की हैसियत से अपनी जायदाद की मालिक बनाने, वरासत में हिस्सा देने, किसी भी मामले में अपनी राय का इजहार करने का हक, वोट देने का हक, शोहर की जानिब से इसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने का हक, शोहर के इंतकाल के बाद या तलाक की सूरत में दूसरी शादी करने का हक देता है। ये हक औरत को किसने दिया है? ये हक औरत को अल्लाह ताला ने दिया है। इस्लाम में जो है क्या बेटी को कहा गया है कि बेटी की क्या हैसियत है, वो अपने माँ बाप से अपना जायदाद का जो हिस्सा है वो ले सकती है। वो पहले और ज़माना था जब एक बेटी कहती थी कि मैंने नहीं लेना, वो खुद मना करती थी, मगर इसके अलावा कुछ ऐसे मामला थे कि बेटी जब अपना हक मांगती थी अपने वालिदैन से तो वालिदैन उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर देते थे कि आपको सिर्फ हक चाहिए, आपकी हमारे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसके अलावा कोई भी काम हो उसमें उसकी राय लेनी चाहिए बेटी से भी कि हम फलां काम करने लगे हैं। और ख़ास एग्जाम्पल जो है मैं दूंगी बेटी की शादी की कि जब उसकी शादी की जाए तो इसमें भी उसकी राय लेना ज़रूरी है। वोट देने का हक भी जो है औरत का है, वो औरत वोट दे सकती है। इसके अलावा शोहर की जानिब से उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी जो है करने का हक है। शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी की पूरी ज़रूरियत जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर पूरा करें। शोहर के इंतकाल के बाद या तलाक की सूरत में औरत दूसरी शादी कर सकती है। इसके बाद अब हम करेंगे असातिज़ा के हकूक़ के असातिज़ा के क्या हकूक़ हैं। उस्ताद को रूहानी माँ बाप का दर्जा हासिल है। उस्ताद की बात हमेशा गौर से सुननी चाहिए, उनकी कही बातों पर अमल करना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले वालिदैन के हकूक़ के बारे में बात की थी आपसे, और ऐसे ही असातिज़ा के हकूक़ हैं। वालिदैन और असातिज़ा ये वो हस्तियाँ हैं कि इनके दिए हुए जो हैं बताई हुई बातों पर हम अमल करेंगे, जहाँ से ये रोके अगर हम उस बात से रुक जाएंगे। जिस काम के करने के लिए ये कहें अगर हम वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब होंगे। इसलिए उस्ताद और वालिदैन की बातों को गौर से सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। इसके बाद हैं मुलाज़िमों के हकूक़। मुलाजिम जो है आपकी खिदमत करते हैं। मुलाजिम बीमार हो तो उसकी दवा और इलाज का इंतज़ाम करें। काम करके थक जाए तो आराम के लिए वक्त दिया करें। उससे बदसलूकी ना करें और उनका हक, उनकी तनख्वाह मुकर्ररा वक्त पर अदा करें। इसमें क्या है, मुलाज़िमों के हकूक़ के बारे में हमने बात की। सबसे पहली बात जो मैंने की कि बीमार हो तो उसकी
दवा और इलाज का इंतज़ाम करें। मोस्टली लोग जो हैं ये काम तो कर लेते हैं, मगर काम करके थक जाए तो आराम के लिए वक्त दें, मगर मुलाजिम को आराम करने के लिए वक्त नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि मुलाजिम का काम है कि सिर्फ काम ही करे और वो काम करके जब थक जाता है तो बीमार हो जाता है। उनसे बदसलूकी ना करें। इस मुआशरे में ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि मुलाजिम के साथ अच्छा सलूक किया जाए, उसको मुलाजिम को अच्छी निगाहों से ही नहीं देखा जाता। स्टूडेंट्स, मगर ये बहुत बुरी बात है। मुलाजिम जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं, मगर क्या है वो अपनी गुर्बत की वजह से ये काम करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उनकी इज्जत करें और उनका ख्याल रखें और उनकी तनख्वाह जो है वो मुकर्ररा वक्त पर देनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने वालिदैन के हकूक़ पढ़े, औलाद के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, हमसायों के हकूक़, गरीबों, यतीमों और बीमारों के हकूक़ इस पर डिस्कस किया। मेहमानों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ पढ़े हमने, असातिज़ा के हकूक़, मुलाजिमों के हकूक़ हमने जो है डिस्कस किए। इसके बाद अब हमने इस बंदों के हकूक़ में जो बुक वर्क है हमने वो करना है। सबसे पहले हम कर रहे हैं दुरुस्त और गलत फ़िक्रात। मैं आपको चंद फ़िक्रात बताऊंगी और बताऊंगी कि कौन से सही हैं और कौन से गलत। सबसे पहला है इस्लामी तालीमात औरतों को मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाती है। जी ये सही है या गलत? जी ये सही है। नंबर 2 है वालिदैन का हुक्म नहीं मानना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हमें वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए या नहीं? जी हमें वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए, इसलिए नंबर 2। जी नेक्स्ट हमारा है नंबर 3 पर वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। जी स्टूडेंट्स, ये क्या है, सही है या गलत? जी वालिदैन के साथ हमें क्या करना चाहिए, नेक सलूक करना चाहिए, इसलिए ये सही है। इस पर टिक का निशान आप लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो जुमला है वो है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। आपने रीडिंग में क्या पढ़ा कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए या नहीं? जी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक ही करना चाहिए, इसलिए इस जुमले पर फिक्रे पर जो है हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे कि ये दुरुस्त लिखा गया है। इसके बाद जो हमने करना है वो है सही जवाब पर दायरा लगाएं। जो जवाब सही होगा उस पर आप दायरा लगाएंगे। इसमें मैं 3 ऑप्शंस आपको दूंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सी हैं। जो दुरुस्त होगी उसको हम सर्कल लगाएंगे, दायरा लगाएंगे। नंबर 1 है गरीबों की डैश अमदाद की जाए। अब कौन सी अमदाद की जाए, ये इसमें से हम देखेंगे माली अमदाद, इखलाकी अमदाद या कानूनी अमदाद। कौन सी अमदाद की जाए? माली अमदाद की जाए। नंबर 2 है हमसायों के हकूक़। इसके बारे में क्या बताया गया है, हमसायों के डैश में शरीक होना चाहिए। हमसायों के किस चीज में शरीक होना चाहिए? मुनाफा, दुख सुख, दुख दर्द या नुकसान में किस चीज में शरीक होना चाहिए? हमसायों के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 वालिदैन की डैश करें। क्या करनी है, इसमें मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी और आप बताएंगे, उसमें सर्कल करेंगे जो दुरुस्त होगा। वालिदैन की अदब करें,
वालिदैन की एहतराम करें या वालिदैन की खिदमत करें। इसमें क्या होगा? वालिदैन की खिदमत करें। नेक्स्ट हमारा है औलाद पर मोहब्बत और शफकत इनका बुनियादी डैश है। क्या है इनका? इनका बुनियादी हक है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा बुक वर्क था। इससे पहले हमने बंदों के हकूक में क्या पढ़ा? वालिदैन के हकूक, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया। औलाद के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक, हमसायों के हकूक, गरीबों, यतीमों और बीमारों के हकूक। कि इसमें क्या बताया गया था? हमने किस चीज़ पर डिस्कस किया? मेहमानों के हकूक पर हमने डिस्कस किया था। ख़वातीन के हकूक क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा और उस पर डिस्कस किया। असातिज़ा के हकूक, कि उनके क्या हकूक हैं, उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। मुलाज़िमों के हकूक, इसमें भी यही था कि उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। उसके बाद हमने बुक वर्क किया। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप